के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये सब कुछ देखकर चुप है, खामोश है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, उस खबर पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो आगे और भी मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। दरअसल ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि कांग्रेस के नेताओं के हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। श्रीनिवास ने इस खबर को खुद शेयर किया है और लिखा है कि ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। दोस्तों, एसआईआर इस वक्त देश के कई हिस्सों में कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से की गई थी, आप सभी को पता है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरीके से टाइमिंग बिहार के अंदर एसआईआर की थी उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए और कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किए गए कि भाई चुनाव सर पर है और 2 महीने पहले आप एसआईआर करवा रहे हैं। और तो और कई लोगों के नाम काट दिए गए, कई जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा कर दिया गया और एक ही मकान में 75 नाम शामिल। ऐसी बहुत सारी चीजें आई दोस्तों जिसको लेकर चुनाव आयोग को घेरा गया, उनसे सवाल पूछा गया। लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता कहाँ है? चुनाव आयोग से अगर किसी भी प्रकार का आप सवाल पूछते हैं या उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी जानने की कोशिश करते हैं तो वो सवाल ना तो चुनाव आयोग के जरिए दिया जाता है और ना ही किसी तरीके से विपक्ष के आरोपों का उनको सटीकता से जो आरोप लगा है उसका खंडन किया जाए। ये सब कुछ शायद मेरी नज़रों के सामने तो नहीं हुआ है कि मैं देखूं कि राहुल गांधी ने इतने आरोप लगाए और उन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने आकर सबूत के साथ उन तमाम चीज़ों का खंडन किया है। ना बाबा ना, ऐसा ना हुआ है। अभी देश के कई हिस्सों में एसआईआर किया जा रहा है जिसको लेकर पहले भी मैं एक रिपोर्ट दिखा चुकी हूं और इस रिपोर्ट में मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि कई लोगों के आत्महत्या करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बीएलओ खुद कह रहे हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पर काम, उन पर दबाव ज़्यादा डाला जा रहा है जिसकी वजह से वो खुद की जान ले रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। अब इस बड़े मुद्दे को लेकर देखिए, खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते हुए लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा कर रखी हुई है। नतीजा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया एक जुल्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ रहे हैं। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक के जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों के जंगल में खड़ा करने पर ही अड़ा हुआ है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौत हो रही। कलेक्ट्रेट डैमेज मानकर इसे अनदेखा कर रहा है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए दोस्तों उठाई गई। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जी हाँ आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग क्यों चैन की नींद सोया हुआ है? चुनाव आयोग को क्या ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है? नेता विपक्ष को ये खबर दिखाई दे रही है, नेता विपक्ष इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है, तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चर्चा करने से क्यों भाग रहा है? आखिर इस तरीके की क्या मजबूरी है? इस तमाम सवालों का जवाब दोस्तों आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अब इसी को लेकर विपक्ष के जरिए जो कोई नेता हैं श्रीनिवास कांग्रेस के और कई कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के, वो यही कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग के हाथ कैसे खून से रंगे हुए।
लोगों की जानें जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। देश भर में एसआईआर के दौरान एक के बाद एक बीएलओ की मौत की खबरों के बीच राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे कि एसआईआर के नाम पर पूरे देश में अफरा तफरी मचाकर रखी हुई है, जिसके चलते 16 बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने इसे थोपा गया जुल्म करार देते हुए लोकतंत्र पर हमला और वोट चोरी की साजिश का हिस्सा बताया है। राहुल गांधी ने ये बयान एक खबर की रिपोर्ट के हवाले से देते हुए वजाफ्ता साझा किया है, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर के दौरान 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो गई है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरों की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जो एसआईआर के दौरान अत्यधिक कार्यभार और तनाव से जुड़ी हुई बताई जा रही है। अब सवाल मेरा ये है कि जब इतने बड़े आरोप नेता विपक्ष के जरिए लगाया जा रहा है, तो चुनाव आयोग कहाँ है भाई? कौन सी जगह पर है? जरा चुनाव आयोग को कोई नींद से जगाने की कोशिश करे और उनसे पूछे कि भाई ये सब चल क्या रहा है। देश की जनता को जरा गौर करवाइए कि ये सब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसको मैंने पढ़कर दोस्तों आपको बता दिया है कि किस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि ये थोपा गया जुल्म है, जुल्म। उन्होंने आगे कहा कि सीआई ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची को पलटना पड़ रहा है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए कहा गया। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा कर रख दिया है, हलचल मचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधा। खड़गे ने भी वोट चोरी को लेकर कहा कि जब जानलेवा रूप ले लिया गया है और एसआईआर के कार्यभार से बीएलओ की मौतों को नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए जनता से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करे। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि बीजेपी चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है, तमाशा देख रहा है हड़बड़ी में। बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है कि जो चीजें जबरदस्ती लोगों पर थोप दी गई। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र का दुर्लभ बनाना बीजेपी की सत्ता के भूख का नतीजा है। अब बस अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र की आखिरी स्तंभों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप है, वो इस निर्दोष बीएलओ की मृत्यु के कसूरवार है। आवाज उठाइए और लोकतंत्र को बचाइए। एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने की एक विशेष प्रक्रिया का इजाद किया गया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल जैसे 12 राज्यों में चल रही है, जहां पर बीएलओ घर जा जाकर मतदाताओं को जानकारी सत्यापित करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में पुरानी मतदाता सूचियों के स्कैन किए पन्ने को इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर अस्पष्ट या असंगठित होते हैं। आयोग का दावा है कि एसआईआर से मतदाता सूचियों को अधिक सटीक जानकारी मिलती है और फर्जी वोटिंग इससे रोकी जा सकती है। हालांकि विपक्षी दल इसे जल्दबाजी में थोपी गई प्रक्रिया बता रहा है, जो नागरिक और बीएलओ दोनों को परेशान करने वाला करार दिया जा रहा है। ईसीआई के अनुसार एसआईआर का दूसरा चरण नवंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें बीएलओ को 30 दिनों के भीतर लाखों मतदाताओं की जानकारी अपडेट करनी है। लेकिन इस दौरान अत्यधिक दबाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर के दौरान बीएलओ को लंबे घंटे काम करना पड़ता है, जिससे तनाव, हृदय घात और यहां तक कि आत्महत्या जैसी घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही है। बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में शनिवार को एक बीएलओ महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन पर दबाव है। उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शांति मुनि एका ने 18 नवंबर को आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि एसआईआर के दबाव से वो बेहद तनाव में थी। इसी तरीके से नदिया जिले के एक महिला बीएलओ की लाश मिली, जिसमें परिवार वालों ने उन्हें तनाव से जोड़ा। गुजरात में रमेश वर्मा नामक बीएलओ को हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार वालों ने एसआईआर के कार्यभार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला से भी मौतों की खबर
निकलकर सामने आ रही है। ये मौतें एसआईआर की शुरुआत से ही सामने आ रही है और विपक्ष का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीएलओ की क्षमता और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं, इन जानों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो जान है, क्या ये इस देश की कीमती जान नहीं है? लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये कह रहे हैं परिवार के लोग कि बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से कामकाज चल रहा है और इस पर लोगों को मानसिक तनाव लगातार बढ़ता हुआ मिल रहा है और विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग के जरिए नहीं दिया जा रहा है। खैर, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।